हेलो माय वेरी ओन एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ कान्हा हियर। और आज हम फिर से एक सफ़र पे हैं। दोस्तों, वैसे तो ईश्वर ने आपके कान्हा को पूरी तरह से थार की बलुई मिट्टी से बनाया, पर बनाते बनाते हुआ क्या ये तो ईश्वर ही जाने। या तो बलुई मिट्टी कम पड़ गई, या फिर भूलवश, और या फिर जानबूझकर। सब बन जाने के बाद वादियों, झरनों, नदियों, फूलों, बेलों, बर्फ और पहाड़ के ऊंचे शिखर के कुछ अंश लेकर दिल की दीवारों पर पुताई कर दी। और पुताई इतनी पक्की कि रोम रोम इससे रंगा पड़ा है। और इस रंग की हरी तमा को और हरा करने आज फिर से मैं निकल पड़ा हूँ एक और डगर पर। दोस्तों, सफ़र का मज़ा तब होता है जब आपके साथ ऐसा अजीज़ हम सफ़र हो जो आपके सफ़र को पूर्ण बना सके। और इसके लिए प्रिय साथी पूर्ण जी से उचित भला कौन आदमी हो सकता है। रेत के इन टीलों की छाती को चीर कर भागती इस काली कलूटी सड़क का सबसे बड़ा गुण पता है क्या है? वो ये कि यह गंतव्य से आपकी मुलाकात करवाती है। और मुझ जैसे खानाबदोश लोगों के लिए तो ये सड़क ही अपना घर है। इस सफ़र में मेरी सवारी है मेरी अपनी हीरो की स्पोर्ट्स रेड न्यू पैशन प्रो 110cc बाइक, जिसे चढ़ाई के हिसाब से तो बहुत छोटा माना जाता है। पर जब आपके इरादे बड़े हों तो कोई भी क्यूबिक कैपेसिटी या हॉर्स पावर मायने नहीं रखता। फिलहाल तो हम दोनों एक ही बाइक पर सवार हैं और पहला पड़ाव हमारा अनूपगढ़ रहेगा, जहां अतिरिक्त कृषि निदेशक और परम मित्र रामनिवास गोदारा को पराठों के साथ ब्राह्मण भोज का निवेदन हम कर चुके हैं, जिसको उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार भी किया है। वादे के मुताबिक जीमण जीम कर यहाँ से ले ली है एक और बाइक, रॉयल एनफील्ड की बुलेट, जिसे पूर्ण गोदारा चलाएंगे। आइए अब रुख करते हैं भारत के नक्शे में सबसे ऊपर दिखने वाले ताज की तरफ। धुएं के ये उठते गुब्बार हमें यहाँ से भाग जाने को कह रहे हैं। चल पड़ते ही पराठे मांग बैठे हैं पानी, तो यहाँ आ जाइए। पहला स्टॉपेज श्री गंगानगर से तकरीबन 25 किलोमीटर है। पदमपुर यही है, 2 किलोमीटर आगे। अच्छा कट रहा है। पदमपुर माए पी पानी अर सज्जे सफ़र की शुरुआत में मोटियारा का पाउंडा लग गया 4 अर उकड़ती मरुभूम ने कर नीवण अर ले ली इग्या। ते हुण असी पुज गए हाँ पंज आबां दी धी पंजाब च। सोहनी ते सुनक्खी ते वेखो हुण लिस्कारे, ते हुण पौने है पुआड़े। जट्टां दी भौम, जिगरियां दी भौम, जिउंदियां दी भौम। वेखो तुसी, तुहानू तो बस जाप सकदा है, ते असी तां दीदार दे नालों नाल कर सकदे हां फील। And I am feeling proud of the nation that has such a wide range of ecosystems. अभी 25 किलोमीटर और आगे है वो गन्ने का जूस पीने के लिए।
वो था जूस पीने के लिए यहाँ रुके। गंगानगर से अपन 20-25 किलोमीटर चले आए। पहला स्टॉपेज आज का आराम करने के लिए थोड़ी देर। अन्न, सब्जियां और फल पंजाब में प्रचुर है। इनके ठेले और छोटी दुकानें सड़क के किनारे लगातार देख रहे हैं हम। अबोहर के पास गन्ने की ये हाट देखिए। दंभ में अकड़कर सीधे खड़े गन्ने को उस लड़के ने कुल्हाड़ी के पाटों के बीच दिशा दी तो सारी अकड़ निकल गई। जितना रस था वो पतीले में और ठोस छाल की लुगदी फेंक दी है छत पर। और यही कारण है कि मैं अकड़ता नहीं। थकान थोड़ी सी आपको इनके चेहरे पर नज़र आ रही होगी। हल्की पपड़ियाँ जमना शुरू हुई है होठों पे। मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ने लगी है। खड़ा हो गया बस। गन्ने का जूस तैयार है। लेट मी टेस्ट। बाइक के सफ़र में शरीर की कड़ी परीक्षा होती है। आपकी क्षमता और सामर्थ्य की पूर्ण परख होती है। सीधा और सतर्क बैठना होता है। लापरवाही, आलस, झपकी, नींद या फिर रिक्लाइन करने का कोई ऑप्शन होता नहीं है। सफ़र में जब आप चलते हैं तो टारगेट बनाकर चलना पड़ता है। कुछ किलोमीटर एक स्ट्रेच में करने होते हैं। रुकने और चलने का तय समय रखा जाता है। कम भीड़ वाले रास्ते चुने जाते हैं और मुझ जैसे लोग प्राय ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों से गुजरना पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा पंजाब एक गांव है। दुनिया का सबसे अधिक पैदावार देने वाले मैदानी गांवों में से एक गांव, जो आधुनिकता और तकनीकी से खेती के लिए जाना जाता है। बेहद अवेयर और पढ़ा लिखा कॉमन फॉक दुनिया की बेहतरीन समझ और नए ज़माने में सबसे आगे चलता एक गांव, जिसमें रहने वाले लोगों का कल्चर इतना खूबसूरत और रंगीन है कि यहाँ की पहनावा, संगीत जैसे अनेक सांस्कृतिक एलिमेंट्स विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। पंजाब नदियों की संतान है और बहुत पहले से ही नदियों की गोद में पला बढ़ा है। वैदिक युग से जब यहाँ से 7 नदियाँ बहती थी, उन दिनों इस भूमि को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। जब यूनानी भारत आए तो उन्होंने इस भूमि को पेंटापोटामिया कहा और युगों युगों से अन्न उत्पादन करने वाली यह भूमि अब पंजाब के नाम से जाना जाती है। पर्शियन लैंग्वेज में पंज का मतलब पांच होता है और आब का मतलब पानी के स्रोत, यानी 5 नदियों वाली इस भूमि को पंजाब कहा जाता है। इस दुनिया में पंजाब नाम की 2 प्रांतें हैं, एक हिंदुस्तान में तो दूसरी पाकिस्तान में। भारत का 1.4% ये ज़मीन का टुकड़ा 12% अन्न उत्पादन करता है। गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, बाजरा, मक्का और जौ का भरपूर उत्पादन करने वाला ये देश का सबसे कमाऊ बेटा है। जोर तकड़ी आप बिल्कुल यहाँ ग्रामीण में आया। खेती बाड़ी और बीज खाद का बिजनेस करने वाले पूरण गोदारा ने यहाँ खड़े हरे चारे और फसलों की भूरी भूरी प्रशंसा की तो मुझे एक बार फिर से अपनी मरुभूमि का स्मरण हो आया। और जो बड़ा अंतर मुझे दिख रहा है
वो है पानी का। जल ही जीवन है, ये तो आपने सुना ही है। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जल ही जीवन है और जल ही सभ्यता। और पंजाब का युगों से फलने फूलने का यही कारण है। कणकां तो झोने दी वारी नी तपदी, अग है जून महीना। हथ विच कही जाहुंदा स्टेरिंग, जट दा चोंदा फिरे पसीना। यह समय चावल के बोने का चल रहा है, जिसकी पंजीरी को यहाँ की स्थानीय भाषा में चोना कहते हैं। कितने टाइम में कर देंगे इसको पूरा? 1 घंटे में कंप्लीट। यहाँ जो लेबर काम कर रही है वो बिहार के लोग हैं। क्या लेते हो भैया इसका? समझदार हो हैं? ओ अनिल भाई कहू लगाई क्या लेते हैं? लगाई कैसे लेकर हूँ? 4,000 रुपये 4,000 1 किले का क्या? ओके। 1 किले की रोपाई कितने देर में कर देते हो भैया? आदमी कितना लगता है? 1 किले में कितना आदमी लगता है? और राइस कल्टीवेशन में दक्ष होते हैं बिहारी। तो इस तरह से बिना तेल लगाए हम लोग तैयार हैं। ऑयल था नहीं, कंघा है नहीं, थकान बहुत है। आज का दिन जम्मू में होगा, प्रवेश द्वार लखनपुर, जहां मेरा 1 साल बीता है। हम लोग अभी वहीं पहुंचने वाले हैं। आशा करते हैं कि RT-PCR और जो भी होना है वो करके बड़े जल्दी हमें वहाँ से फारिग कर दे। वहाँ से आगे का स्टॉपेज आज का रहेगा जहाँ मैं रहा हूँ 1 साल के लिए, और बाद में घाटियों में वादियों में चलेंगे लंबे। और जो मैंने कल आपको बताया था साच पास, क्या इरादा है? जाने का है, चलेंगे। अभी आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं? नहीं चलेंगे। अगर आप नहीं गए तो फिर मैं ये वीडियो लगा दूंगा और फिर देख लेना। चलिए, टेक केयर गाइस, आइए चलते हैं। और इस तरह अबोहर से होकर तकरीबन 300 किलोमीटर का पंजाब का खूबसूरत सफ़र कर हम अब पठानकोट के रास्ते जम्मू में प्रवेश कर रहे हैं। हम अभी माधोपुर में हैं और आगे नदी और बस ज़रा सी देर में दिखने वाला है प्रवेश द्वार लखनपुर, जिससे अपना बहुत याराना लगता है। अतः मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि हमें आसानी से भीतर घुसने दिया जाए। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है और लोगों को इससे आगे प्रवेश बड़ी सतर्कता से दिया जाता है, तो भीड़ होना तो लाजमी है। और यहाँ से हरियाली की भीड़ भी बढ़ने वाली है। पहला पहाड़ हमें दिख ही गया है और हमें एक हाथ भी दिख गया है जो कि एक पुलिस वाले का है, और हम इससे आगे बिना जांच के नहीं जा सकते। अब क्या होगा, क्या हम अंदर जा पाएंगे या नहीं, यह देखा जाएगा अगले भाग में। अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर, लव यू।